हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्राम मेडिकल। मैं हूं गुंजन सिंह और अगर आप नीट पीजी 2026 के थ्रू डीएनबी काउंसलिंग टारगेट कर रहे हैं तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि बात करेंगे कितने मार्क्स पर सिर्फ डीएनबी सीट्स मिल सकती है और कितने मार्क्स आपको बेस्ट डीएनबी हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। एंड बिलीव कीजिए, ये दोनों चीज़ें एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको डीएनबी जनरल मेडिसिन मिल गया है किसी कॉलेज में, क्या इसका मतलब है कि आपने बेस्ट डिसीजन ले लिया है? अब दूसरा कैंडिडेट उसी ब्रांच में आपसे सिर्फ 15 मार्क्स ज़्यादा लेकर आता है और काउंसलिंग में उसे एक ऐसा हॉस्पिटल मिलता है जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर बेटर है, फैकल्टी बेटर है, पेशेंट लोड ज़्यादा है, एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर है। डिग्री तो दोनों की सेम होगी, लेकिन ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस और कैरियर ग्रोथ दोनों की बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए आज का वीडियो का पर्पस जो है सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स बताना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने रैंक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीखें, क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। एंड सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इस साल यानी कि 2026 से नीट पीजी का पैटर्न चेंज हुआ है, ये आप सभी को पता है। पहले एग्जाम 800 मार्क्स के होते थे, अब 720 मार्क्स के किए जाएंगे। इसलिए पिछले साल का स्कोर्स को डायरेक्टली कंपेयर करना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। इस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स डिस्कस किए जाएंगे वो प्रीवियस काउंसलिंग ट्रेंड्स, ब्रांच डिमांड, कैटेगरी मूवमेंट और न्यू 720 मार्क्स पैटर्न को एनालाइज करके प्रिपेयर किए गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं जानबूझकर इसे एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स बोल रहा हूँ, गारंटीड मार्क्स नहीं, क्योंकि काउंसलिंग किसी एक फैक्टर पर डिसाइड नहीं होती है। हॉस्पिटल प्रेफरेंस, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज कंपटीशन, चॉइस फिलिंग, राउंड वाइज मूवमेंट, ये सब फाइनल अलॉटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर किसी ब्रांच का सेफ टारगेट मान लीजिए 455 मार्क्स बताया गया है, तो मेरा सजेशन होगा कि 455 का टारगेट मत बनाइए, 470 का टारगेट बनाइए, क्योंकि काउंसलिंग में हर एक्स्ट्रा मार्क आपको सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एक बेटर हॉस्पिटल चूज करने की फ्रीडम देता है, और डीएनबी में ये फ्रीडम बहुत वैल्यूएबल होती है। सो मैं पिछले कई सालों से एक चीज ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन के टाइम सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं, सर बस डीएनबी कॉलेज कोई मिल जाए, मुझे किसी भी स्टेट में डीएनबी की एक सीट मिल जाए। लेकिन काउंसलिंग के बाद वही कैंडिडेट एक और सेंटेंस बोलते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा और वेट कर लिया होता, या काश मैं लास्ट राउंड तक भी अप्रोच करता, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता, एंड सर काश थोड़ा सा और स्कोर आ जाता। डिफरेंस सिर्फ इतना ही था, सीट मिल गई लेकिन हॉस्पिटल उनकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं मिला। इसलिए प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमम चॉइस फिलिंग पावर, और वो सिर्फ बेटर स्कोर से आती है। अब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉम्पिटिटिव डीएनबी ब्रांचेस से, वो है रेडियो डायग्नोसिस। तो अगर आपका ड्रीम ब्रांच रेडियो डायग्नोसिस है तो कंपटीशन इस साल भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यूआर के लिए 485 टू 495, ईडब्ल्यूएस के लिए 520 टू 530, ओबीसी कैटेगरी के लिए 505 से 515, एनएससी के लिए 475 टू 485। सो रेडियोलॉजी टारगेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए मेरी एडवाइस सिंपल है, अगर आप सिर्फ ब्रांच नहीं टॉप डीएनबी हॉस्पिटल टारगेट कर रहे हैं तो सेफ रेंज से कंफर्टेबली ऊपर स्कोर करने की प्लानिंग रखिए। अब बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की। एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स टारगेट की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 500 से लेकर 510 तक, ईडब्ल्यूएस 485 टू 495, ओबीसी 500 टू 510, एससी 445 टू 455 एंड एसटी 400 टू 410। डर्मेटोलॉजी हमेशा से डिमांड में रहा है। यहाँ काउंसलिंग स्ट्रेटजी और प्रेफरेंस ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए मार्क्स के साथ साथ हॉस्पिटल जो है सिलेक्शन को भी प्रायोरिटी दीजिए आप। जनरल मेडिसिन, अगर आपका टारगेट जो है जनरल मेडिसिन है तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 455 टू 465, ईडब्ल्यूएस के लिए 455 टू 465, ओबीसी के लिए 460 टू 470, एससी के लिए 395 टू 405, एसटी के लिए 285 टू 295। एंड जनरल मेडिसिन में हर साल बहुत कैंडिडेट सिर्फ ब्रांच देखते हैं, लेकिन इसमें मेरी एडवाइस होगी कि हॉस्पिटल की एकेडमिक्स, क्लिनिकल एक्सपोजर और पेशेंट लोड को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए,
क्योंकि सेम डीएनबी मेडिसिन डिफरेंट हॉस्पिटल में कंप्लीटली डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकती है। एंड यहाँ मैं एक और आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देना चाहता हूँ। अपने मार्क्स को 3 जोन में डिवाइड कीजिए। जोन 1 यानी कि सेफ टारगेट से नीचे, यहाँ प्रिपरेशन और इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। अगर आपका टारगेट सेफ मार्क्स से नीचे है तो प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। जोन 2 सेफ टारगेट के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, यहाँ सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हॉस्पिटल चॉइस लिमिटेड हो सकती है। जोन 3 की अगर मैं बात करूं तो सेफ जोन से 10 मार्क्स या 20 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो ये वो जोन है जहां काउंसलिंग के टाइम आपके पास ऑप्शन बढ़ने लगते हैं, और डीएनबी काउंसलिंग में ऑप्शन ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सो अब बात करते हैं उन ब्रांचेस की जिनका डिमांड हर साल कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहता है। यहाँ सिर्फ मार्क्स देखना इनफ नहीं होता है, काउंसलिंग के टाइम हॉस्पिटल सिलेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो है जनरल के लिए 445 टू 455 मार्क्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 टू 460, ओबीसी 442, 450, एससी 375 टू 385, एसटी 290 टू 300। पीडिया एक ऐसी ब्रांच है जहां पेशेंट इंटरेक्शन और क्लिनिकल लर्निंग बहुत मैटर करती है। अगर आपके मार्क्स सेफ रेंज के ऊपर साइड में है तो काउंसलिंग के टाइम बेटर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल को प्रेफरेंस देने की कोशिश करिए। ओबीजी की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट जो होंगे वो यूआर कैटेगरी के लिए 445 टू 455 होंगे, ईडब्ल्यूएस 430 टू 440, ओबीसी 425 टू 435, एससी 395 टू 405, एसटी 310 टू 320। ओबीजी में वर्कलोड नेचुरली हाई होता है, इसलिए काउंसलिंग के वक्त सिर्फ हॉस्पिटल का नाम देखकर डिसीजन मत लीजिए। हॉस्पिटल का एकेडमिक्स, एनवायरनमेंट, फैकल्टी सपोर्ट और केस एक्सपोजर भी इवैल्यूएट करना चाहिए आपको। सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो रहेंगे वो है यूआर कैटेगरी के लिए 445 टू 455, ईडब्ल्यूएस 435 टू 445, ओबीसी 440 टू 450, एससी 400 टू 410, एसटी 315 टू 325। ये ब्रांच भी स्टेडली ग्रो कर रहा है। अगर आप इस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो पेशेंट लोड और आईसीयू एक्सपोजर वाले इंस्टीट्यूट्स को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर हमेशा रखिए। सो अब आते हैं उन ब्रांचेस पर जहां काउंसलिंग स्ट्रेटजी का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो इसके एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो होंगे जनरल कैटेगरी के लिए 435 टू 445, ईडब्ल्यूएस 420 टू 430, ओबीसी 395 टू 405, एससी 375 टू 385, एसटी 275 टू 285। साइकेट्री की डिमांड पिछले कुछ सालों में स्टेडली इंप्रूव हुई है। अगर ये आपकी प्रिफर्ड ब्रांच है तो सिर्फ कट ऑफ देखकर डिसीजन मत लीजिए। इंस्टीट्यूट का एकेडमिक कल्चर और डिपार्टमेंट रेपुटेशन भी चेक करिए। इसी तरह हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो हैं जनरल कैटेगरी के लिए 420 टू 430 होंगे। एंड इसी तरह अगर जनरल सर्जरी की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो रहेंगे जनरल के लिए 410 टू 420, ईडब्ल्यूएस 440 टू 450, ओबीसी 415 टू 425, एससी 370 टू 380, एसटी 275 टू 285। सो जनरल सर्जरी चूज करते वक्त ऑपरेशन वॉल्यूम और सर्जिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ इंस्टीट्यूट का ब्रांड नेम देखकर फाइनल डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। इसी तरह ईएनटी की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स जो है यूआर के लिए 410 टू 420, ईडब्ल्यूएस 400 टू 410, ओबीसी 395 टू 405, एससी 355 टू 365 एंड एसटी 255 टू 265। एंड ईएनटी में भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है काफी डिफर करता है, इसलिए चॉइस फिलिंग के वक्त इस बात को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। ऑर्थोपेडिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स यूआर के लिए 390 टू 400, ईडब्ल्यूएस 390 टू 400, ओबीसी 410 टू 420, एससी 365 टू 375, एसटी 275 टू 285। ऑर्थोपेडिक्स एस्पिरेंट्स के लिए भी एक ही एडवाइस रहेगी कि केस वॉल्यूम जितना अच्छा होगा ट्रेनिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। रिमेनिंग ब्रांचेस जो है जैसे इमरजेंसी मेडिसिन, तो इसके जो एक्सपेक्टेड सेफ टारगेट मार्क्स होंगे वो होंगे यूआर के लिए 385 टू 395, ईडब्ल्यूएस 425 टू 435, ओबीसी 385 टू 395, एससी 365 टू 375, एसटी 315 टू 325। इमरजेंसी मेडिसिन में भी स्पीड और एक्सपोजर ही लर्निंग का बेस होता है, इसलिए काउंसलिंग के वक्त इमरजेंसी वर्कलोड को भी कंसिडर करिए। एंड इसी तरह आपको एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी के भी आपको दिख रहे होंगे कि कट ऑफ मैंने
एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने जिक्र किया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो हर ब्रांच की जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान और काउंसलिंग स्ट्रेटजी को एक साथ लेकर डिसीजन लीजिए। सो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 7 प्रैक्टिकल पॉइंट्स देना चाहता हूं, जो कि 7 गोल्डन रूल के बारे में मैंने बताया था। एंड ये पॉइंट्स काउंसलिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपको। नंबर 1, सिर्फ ब्रांच के बेसिस पर हॉस्पिटल सेलेक्ट मत करिए। नंबर 2, हॉस्पिटल का पेशेंट लोड और एकेडमिक्स जरूर चेक कीजिए। नंबर 3, फीस, स्टाइपेंड और बॉन्ड को कंपेयर किए बिना फाइनल डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। नंबर 4, सेफ टारगेट के आसपास स्कोर आए तो काउंसलिंग स्किप मत करिए। नंबर 5, सेफ टारगेट से ऊपर स्कोर आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल जल्दी में मत बनाइए। नंबर 6, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही प्लानिंग करिए, दूसरी कैटेगरी के मार्क्स देखकर पैनिक करना जरूरी नहीं है। और नंबर 7, काउंसलिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज जो है उस कैंडिडेट को मिलता है जो इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आज से अपनी प्रिपरेशन का टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना मत रखिए, अपना टारगेट रखिए मैक्सिमम चॉइस फिलिंग पावर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी कैटेगरी क्या है और आप किस डीएनबी ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग वीडियो में। थैंक यू।